हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। तो इसकी कुछ वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड कर दी है और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से देख लें। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। तो देखिए, दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए, दर्पण किसे कहते हैं। अब गाइस, यहाँ पर देखिए दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है, क्या होता है दर्पण, ठीक है। दर्पण क्या होता है, देखिए, यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। इसकी परिभाषा है। अब हम एक डायग्राम लेंगे, उसकी मदद से देखेंगे ये परिभाषा उस पर सही होती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है, क्या कह रहा है, यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर। तो सबसे पहले हम एक कांच का पृष्ठ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए एक ये कांच का हमने क्या ले लिया, पृष्ठ, ठीक है। तो हमने ये कांच का पृष्ठ ले लिया है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, देखिए कांच, इसे हम क्या बोलेंगे, कांच। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा कांच है, ठीक है। उसके एक साइड में हमें क्या करना है, इसका ये वाला साइड हम ले लेते हैं इधर। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर इसका एक साइड ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पृष्ठ पर कलाई अथवा, देखिए एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके, ठीक है, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो मान लीजिए हम इसके इधर वाले भाग में क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड का लेप। तो देखिए इधर हमने क्या किया, ये क्या हो जाएगा आपका, लाल ऑक्साइड का लेप क्या हो जाएगा, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का लेप, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा, लाल ऑक्साइड का लेप, ठीक है। और इधर ये तो आपका कांच है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए इधर देखिए एक साइड बचा, देखिए टू, यहाँ पर हमने लाइन खींचा तो एक इधर का भाग हो गया, एक इधर का भाग हो गया, ठीक है। तो इधर के भाग वाले में हमने क्या किया है, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया है। और जो इधर का हमारा साइड है ये बचा हुआ है, ठीक है। तो इधर के साइड को हम इसे क्या बोल देंगे, इधर के साइड को हम क्या करेंगे, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ बना देंगे, ठीक है। इस साइड को हम क्या बना देंगे, परावर्तक पृष्ठ बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अब आपका पूरा यहाँ से देखिए ये जो है, यहाँ से पूरा ये जो आपका है पूरा मेथड, ये क्या हो चुका है, ये मेथड आपका एक दर्पण हो चुका है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक दर्पण रखा हुआ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये आपका एक क्या हो जाएगा, इसे हम क्या मानेंगे, दर्पण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, दर्पण हो जाएगा। क्योंकि गाइस जब मैं आज ये लेक्चर शूट करने के लिए आया तो जब मैं यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब मैं अपनी ड्रेसिंग करके जैसे दर्पण के सामने गया तो जैसे मैं यहाँ पर हूँ, सामने मेरे दर्पण था, मैंने दर्पण में देखा और दर्पण से एक मेरे ही जैसा प्रतिबिंब मुझे देख रहा था, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब जिस वस्तु में बन रही थी उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है दर्पण का काम, कि यहाँ पर देखिए जैसे एक
मैंने आदमी बना दिया, ठीक है। ये एक मनुष्य है, ठीक है। क्या हो जाएगा? मनुष्य। ये एक मनुष्य है, ठीक है। तो हुआ ये कि ये मनुष्य जब दर्पण के सामने आया तो इसका हूबहू जो है एक यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से एक और चित्र यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये जब अब इस दर्पण में देखेगा तो इसी प्रकार से एक और आदमी इसी तरह देखेगा इसको, ठीक है। यानी कि खुद को आप ऐसा दिखोगे कि खुद आप अपने आप को स्वयं देख रहे हो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तो ये हुई दर्पण की परिभाषा एंड दर्पण किस प्रकार का बना होता है। क्योंकि देखिए कांच का एक टुकड़ा होता है जिसमें एक साइड लाल ऑक्साइड का लेप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेप लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ से जैसे वस्तु, यहाँ से कोई वस्तु ऐसे देख रहा है तो वो रिफ्लेक्शन होके आपको इसी प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि यह परावर्तक पृष्ठ है। लेकिन यहाँ पर लेप लगा दिया गया तो इधर हम नहीं देख सकते, ठीक है। इधर यहाँ पर देखिए ये परावर्तक पृष्ठ नहीं है तो ये इसी लेप में टकराकर इधर वापस आ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या देखेंगे? दर्पण के प्रकार, ठीक है। दर्पण के प्रकार। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम मिटा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? दर्पण के प्रकार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दर्पण के प्रकार। आपको हेडिंग इस प्रकार से डाल लेनी है, दर्पण के प्रकार। तो देखिए क्या होता है, यहां से हम लिखेंगे दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहला हमारा हो जाता है समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण। और दूसरे नंबर पर जो हमारा आता है वो क्या हो जाता है? गोलीय दर्पण, ठीक है। तो दो प्रकार के दर्पण होते हैं। देखिए एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ पूरा, उसके बाद में लिखता हूँ समतल दर्पण एंड गोलीय दर्पण, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो हेडिंग डाल देना है समतल दर्पण, ठीक है। क्या करना है? देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है समतल दर्पण। तो अब देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए समतल दर्पण उसे कहते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूं कि देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक, जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, होता
है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या हो जाएगा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण एकदम सिंपल सा होता है। ओके, अब देखिए समतल दर्पण का जो फिगर होता है यानी डायग्राम जो होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक ऐसी सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, उसके बाद हम दर्पण बनाएंगे। तो दर्पण में आपको पता है क्या होता है, लाल ऑक्साइड की पॉलिश होती है। तो यहाँ पर देखिए हम एक साइड में लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं। एंड यहाँ पर फाइनली देखिए हमने लाल ऑक्साइड की पॉलिश जो है वो अच्छी तरीके से कर ली। अब ये आपका जो है क्या बन जाएगा, समतल दर्पण। इसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। अब देखिए क्या होता है, जैसे यहां पर हमने एक मनुष्य का चित्र बनाया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मनुष्य। तो इसके इस साइड में मतलब यहाँ पर जो मनुष्य बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा एंड उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब जितनी दूरी पर ये मनुष्य है उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो इसकी मैं आपको थ्योरी लिख देता हूं। देखिए थ्योरी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको हेडिंग क्या आपको ऐसे नंबर डाल लेना है। नंबर 1 में आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको लिखना है वस्तु की दूरी प्रतिबिंब, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम क्या मानेंगे, कोई वस्तु, इसे हम क्या मानेंगे, वस्तु। और ये हमारा क्या है, समतल दर्पण। तो जब वस्तु समतल दर्पण के समक्ष होगी तो जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसे हम क्या मानेंगे, प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा ये हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए जितनी दूरी इसकी होगी उतनी ही दूरी यहाँ पर इसकी होगी। जैसे इसकी दूरी x है तो इसकी भी दूरी x ही होगी। अगर यहाँ पर x+1 है तो यहाँ पर भी x+1 होगा। ठीक है, तो जितनी दूरी वस्तु की होगी उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होगी। ओके, तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी है। अब देखिए आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, इसी में आपको नंबर सेकंड डालना है एंड लिखना है। तो हम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कि वस्तु का आकार, क्या लिखेंगे, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के आकार, आकार के बराबर, के बराबर होता है, होता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि वस्तु का आकार तो होता है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो ये चीजें जो है समतल दर्पण में ही पाई जाती हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण में। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि इसकी हाइट
ठीक है। इसकी हाइट जैसे यहां से मानिए इसकी हाइट यहां तक कितनी होगी, मान लीजिए हम मानते हैं 2 फीट, क्या हो जाएगा 2 फीट, ठीक है। इसकी हाइट हमने क्या माना 2 फीट। तो जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है, देखिए ये प्रतिबिंब जो है इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी 2 फीट, इसकी भी हाइट हम क्या हो जाएगी 2 फीट। मानने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जितनी यहाँ पर होगी उतनी यहाँ पर होगी। यहाँ पर 2 फीट है तो यहाँ पर 2 फीट, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद कर लेना है, समतल दर्पण में ये होता है। तो देखिए ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। एंड फिर आपको इस प्रकार से नंबर डालना है कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है तथा वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। एंड यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि समतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है एंड यहाँ पर वस्तु है। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं गोली दर्पण, ठीक है। तो इसे हम इरेज करते हैं और देखते हैं गोली दर्पण। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे एंड अब हम देखेंगे गोली। तो अब गाइस यहाँ पर देखिए हम हेडिंग डालते हैं गोली दर्पण, ठीक है। क्या हो जाएगा गोली दर्पण, गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण क्या होता है, उस वस्तु को हम गोली दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे पृष्ठ जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है गोली होता है, ठीक है। जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे पृष्ठ जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे हम क्या कहते हैं गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो ये था गोली दर्पण। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आगे, यहाँ पर देखिए गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग, यहाँ पर देखिए आपको नोट पॉइंट मिल जाता है, क्या यहाँ पर आपको नोट पॉइंट मिल जाएगा, देखिए क्या कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको नोट पॉइंट है, ठीक है, कि गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अब गोली दर्पण 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला है वो क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। एंड सेकेंड नंबर पर जो है, सेकेंड नंबर पर क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अवतल दर्पण है, यहाँ पर मैं सबसे पहले अवतल दर्पण बनाता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का एक दर्पण होता है, ठीक है। और इसके
पिछले हिस्से में लाल ऑक्साइड की क्या होती है, पॉलिश। तो इसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। और देखिए ये क्या है, ये किसी गोली कांच के टुकड़े का आधा हिस्सा है जिसे हम गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड। एंड ये क्या हो जाएगा आपका, गोली दर्पण, गोली दर्पण, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पर देखिए ये गोली दर्पण है, यहाँ पर तो हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा। एंड देखिए अब यहाँ पर देखिए जो इसका इधर वाला हिस्सा है ये तो लाल ऑक्साइड से क्या है, पॉलिश है। और इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, क्या बोलेंगे, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दिया गया है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जो है अंदर साइड में पॉलिश होती है, तो यहाँ पर देखिए मैं जो पॉलिश कर रहा हूँ ये पॉलिश किस चीज की है, देखिए अब यहाँ पर देखिए जो मैंने पॉलिश किया है गाइस, ये पॉलिश क्या हो जाएगा, ये पॉलिश को हम क्या बोलेंगे, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का लेप, ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप, ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप। और ये जो हमारा ये है इधर का हिस्सा, इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आई होप कि आपको अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण समझ में आ गए होंगे कि देखिए गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब पहचानने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण में जो है जो पॉलिश होती है वो पीछे होती है और उत्तल दर्पण में आगे की तरफ पॉलिश होती है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड आई होप अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।